हेलो दोस्तों। आज हम जा रहे हैं कसोल से मनाली। अगर आपने हमारा कसोल वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखना। तो चलो करते हैं मनाली की शुरुआत। तो आप जो ये रास्ते में ये होटल देख रहे हो, तो ये वही होटल है जो कि 2025 में बाढ़ में जो तबाही यहाँ पर ब्यास नदी ने अपनी दिखाई थी, ये होटल बच गया था। बाकी रोड वोड सब तबाह हो गई थी वहां पर, जो कि आप देख सकते हो कि रोड भी बिल्कुल नई बनी है। और रास्ते में बहुत ही खतरनाक खतरनाक तबाही दिखी थी, जो कि आप देख सकते हो नदी में बड़े बड़े पत्थर बहकर आए हुए थे। और रास्ते में मेरी लग गई थी आँख और हम पहुंच गए अब सीधा मनाली मॉल रोड। तो मनाली मॉल रोड पहुंचकर हमने जो देखा, थोड़ा अपसेट थे, बट ठीक है। वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा थी, अच्छा लग रहा था, मेरा सेकंड टाइम था तो मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद हम होटल गए, थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद हम निकल जाते हैं सोलांग वैली के लिए। तो सोलांग वैली जो कि हमारे पैकेज में ही इंक्लूड था। अगर आपको कुछ भी पूछना है कि पैकेज कितने का बनेगा, कितने दिन रहना चाहिए, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। सोलांग वैली जब हम पहुंचे तो वहाँ पर भी स्नोफॉल नहीं थी, और जो कि हम गए थे स्नोफॉल ही देखने। तो हमने वहाँ पर करी जिप लाइन, और जिप लाइन में हमने दिए 300 रुपये पर पर्सन। 300 रुपये पर पर्सन जो हमने जिप लाइन में दिए थे वो हमने बार्गेनिंग करी थी, वरना तो वहाँ पर लोग 500, 600, 550। अगर आप कपल हो तो आपसे तो बहुत ज़्यादा ही मांगेंगे। तो सोलांग वैली में जहाँ पर टैक्सी रुकेगी उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप सीधा चले जाओगे नदी की तरफ, तो वहाँ पर एक जिप लाइन वाला है जिसने हमसे 300 रुपये पर पर्सन लिए थे। तो आप ये थोड़ा व्यू देखो जिप लाइन का करते वक्त, बहुत मज़ा आया था। भाई वापसी जाते समय तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि भाई क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि लंबा बहुत था, मतलब 450-500 मीटर था ये। तो थोड़ा डर लगा था, लेकिन जब वापसी आ रहा था तो बहुत मज़ा आया था। तो भाई इसके बाद हम करते हैं टैक्सी वाले से बात कि अब चलना कहाँ है। और टैक्सी वाला हमें कहता है कि आपको शिशु में स्नोफॉल मिल जाएगी, लेकिन भाई सारे टैक्सी वाले वहाँ पर बोलते हैं झूठ। तो फिर भी वो हमें 3500 रुपये मांग रहा था सोलांग वैली से। हम 3 बंदे थे, हमने उसे 2000 रुपये में मनाया और हम चले जाते हैं शिशु के लिए। शिशु जाते वक्त रास्ते में पड़ता है अटल टनल, और अटल टनल के जाते वक्त जो व्यू आता है बहुत बढ़िया आता है। बस स्नोफॉल की कमी खल रही थी और कुछ नहीं, वरना ठंड भी अच्छी थी और व्यू तो एक नंबर, जैसा आप देख रहे हो वीडियो में। और दोस्तों, जो ये आप सामने सुरंग देख रहे हो, ये कोई आम सुरंग टनल नहीं है। ये अटल टनल है जो कि हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। पहले क्या होता था, सर्दियों में जब रोहतांग पास बंद हो जाता था तो लाहौल स्पीति का पूरा इलाका देश से कट जाता था। वहाँ पर ना लोग आ जा सकते थे, ना ही वहाँ सामान पहुँच सकता था, कुछ भी नहीं हो पाता था। तो वो लोग कम से कम 4-5 महीने के लिए फंस जाया करते थे। तो इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने इस टनल को बनाया था, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ही इस पर नाम पड़ा है अटल टनल। और अटल टनल ही क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की नींव उन्होंने ही रखी थी। और ये टनल 10 किलोमीटर लंबी टनल है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल में से एक है, और जो कि बहुत ही ऊंचाई पर बनी हुई है, जो कि आपने भी देखा है इसको। तो रास्ते में जब हम जाते हैं तो हमें मिलते हैं भाई रिवर, और ये रिवर बहुत ही प्यारी होती है क्योंकि इसका पानी बहुत नीला होता है और ऊपर से बहुत ठंडा होता है। तो हमने फिर थोड़े व्यूज़ वगैरह लिया, फ़ोटो तो खिंचाई वहाँ पर।
फिर हम चले जाते हैं स्नोफॉल देखने शिशु में, क्योंकि हम बहुत खुश हो रहे थे भाई, टैक्सी वाले ने बोला है कि वहाँ स्नोफॉल मिलेगी, तो हम कहते चलो भाई शिशु। लेकिन जब हम शिशु पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ मिट्टी ही दिखती है। टॉप पे हमें बर्फ मिलती है, दिखती है। तो यहाँ पर भी ना शिशु जब हम पहुंचे थे तो शिशु में भी वो रिवर आ रखी है, तो रिवर की उस पार शिशु वाटरफॉल है, और वाटरफॉल पूरा जम चुका था, लोग वहाँ पर चढ़े हुए थे और वो मस्त मतलब फोटो खींच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे आइस में, स्नोफॉल में। तो हमने सोचा हम भी जाएंगे, तो उसके लिए वहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है, आपको जिप लाइन लेके जाना पड़ता है। तो लेकिन शिशु में क्या था, जिप लाइन वाले 250 रुपये चार्ज कर रहे थे पर पर्सन। एक ने तो मुझसे कहा था कि किसी को मत बताना, 200 रुपये तुम्हारे लिए। भाई इसमें चोरी कर रहे हैं क्या? 200 रुपये, तो 200 रुपये सबके लिए रख दो, कोई बात नहीं। तो हमने वहाँ पर एंजॉय किया, ठंड हवा बहुत चल रही थी, ठंडी बहुत थी। तो हम वहाँ से आ जाते हैं शाम को वापस, और वापस अटल टनल के पास आकर यहाँ पर जो टॉप पे स्नोफॉल गिरी हुई थी, स्नोफॉल हो रखी थी, तो यहाँ पर हमने थोड़ी फोटो खिंचाई और उसके बाद हम चले जाते सीधा होटल। और सो जाते हैं, और नेक्स्ट डे हम जाते हैं हिडिंबा टेम्पल जो कि मनाली में ही है। और हिडिंबा टेम्पल के दर्शन करने के बाद हमारी ट्रिप हो जाती है ख़त्म, और तो हम इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। और इसके बाद हम पकड़ते हैं अपनी बस, और बस पकड़ के हम आ जाते हैं दिल्ली। लेकिन हम वहाँ पे भी खड़े यही सोच रहे थे कि अभी स्नोफॉल हो जाए, लेकिन स्नोफॉल तो भाई घर आने के बाद हुई है। तो चलो अपना ख्याल रखो, बाय बाय गाइस।